नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। अपनी इस मैनेजमेंट की कहानियों की सीरीज के अंदर हम मैनेजमेंट के अंदर आने वाली समस्याओं पे अक्सर चर्चा करते हैं। बिजनेस के लाइफ में जैसे जैसे समस्याएं हैं, किस किस तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान कहानियों के द्वारा हम पाते हैं। और आज की जो समस्या है वो समस्या अक्सर मैं देखता हूं कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के साथ में होती है घटनाएं। नए जो लोग हैं, नए जो बिजनेस में आते हैं, अक्सर वह ये गलती करते हैं। धुन होती है सफल होने की, सफलता पाने की, आगे बढ़ने की, और उस धुन के अंदर दिन रात लगे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। क्या कारण है, जानेंगे समझेंगे कहानी से। लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सीख वाकई में कुछ काम की है तो लाइक जरूर कीजिए, और किसी के लिए उपयोगी है तो उसको शेयर जरूर कीजिए। आज इस ओवर लर्निंग, ओवर एक्टिविटी, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। हम अपनी सफलता के लिए बहुत सारा प्रयत्न करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे दिमाग में 24 घंटा सफलता सफलता सफलता, और सफलता को पाने के लिए बहुत सारी मेहनत, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। समझते हैं कहानी से। कहानी का पात्र है मुकेश। मुकेश अक्सर सपने देखा करता है कि मैं कैसे अमीर बन जाऊं, कैसे अमीर बन जाऊं, और अमीर बनने के लिए क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या प्रयत्न करूं। एक दिन उसका मित्र राकेश मुकेश को सलाह देता है कि भैया, अगर तू लॉटरी का टिकट खरीद ले और तेरी लॉटरी लग जाए तो तू अमीर बन सकता है। अब उसके दिमाग में ये चीज आ गई कि भाई लॉटरी लग जाए तो मैं अमीर बन सकता हूं। उसको धुन चढ़ गई कि यार लॉटरी लगने का तरीका क्या। तो लॉटरी लगने का तरीका यह है कि तू भगवान से प्रार्थना कर, तेरी लॉटरी लग जाए और तू अमीर हो जाए। ठीक है, अब उसके दिमाग में ये चीज उतर गई। अब अपने तो 33 करोड़ देवी देवता। अब उसने क्या किया, हर मंदिर में प्रार्थना शुरू कर दी। सुबह शाम जहां जहां उसको पता चलता कि ये देवी देवता का प्रभाव ज्यादा है, उस जगह पहुंच जाता, वहां प्रार्थना करता। अपनी तरफ से जो भी श्रद्धा में हो सकता था वो फूल, नारियल, मिठाई, प्रसादी करता, तरह तरह के हवन करवाता, तरह तरह के कीर्तन करवाता। इस तरह उसने अनेकों मंदिर की सीढ़ियां घिस डाली। एक दिन चमत्कार हो गया। चमत्कार हुआ, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, मुकेश, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुकेश को झटका लगा कि भाई क्यों? अरे भगवान, आप मेरी प्रार्थना से संतुष्ट हैं, मैं आपसे ज्यादा कुछ मांग नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं मेरी लॉटरी लगवा दो, और आप कह रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा, बात तो सही है, मैं अभी भी सही कह रहा हूं कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुकेश कहता है, पर क्यों नहीं कर पाओगे? भगवान कहते हैं, भैया लॉटरी लगाने के लिए कम से कम तू पहले लॉटरी तो खरीद। अब मुकेश ने लॉटरी तो खरीदी नहीं थी, मंदिरों के चक्कर लगाए जा रहे थे, भगवान लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। यही सेम घटना हम कहीं अपने बिजनेस के साथ तो नहीं कर रहे हैं। एक मुद्दा जो जरूरी है वो कहीं ना कहीं हम छोड़ दे रहे हैं। अपने बिजनेस में सफलता के लिए, अपने बिजनेस की लॉटरी लगाने के लिए जो जरूरी कदम है, कहीं हम वह तो नहीं मिस कर रहे हैं। जैसे आपकी कंपनी में जितनी भी पॉलिसीज हैं, एचआर पॉलिसी लागू है क्या? आपके एम्प्लॉयज को टाइम टाइम पे ट्रेनिंग दी जाती है क्या? आपकी प्रोडक्ट लोगों की जरूरतों के हिसाब से है क्या? आप जरूरी चीजों को मिस तो नहीं कर रहे हैं। एनालिसिस कीजिए, सफलता के पीछे दौड़िए, लेकिन थोड़ा ठहर कर चीजों को समय समय पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर ये आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद पता चलता है कि आपने लॉटरी की टिकट तो खरीदी नहीं। अगर सफल होना है तो एनालिसिस करते रहिए और ध्यान रखिए कि जरूरी कदम
छूट ना जाए। और ज़रूरी कदमों में सबसे पहला है टारगेट सेटिंग। आपने टारगेट सेट किया है क्या? अगर टारगेट सेट नहीं किया है तो आप कैसे क्या करेंगे? सफलता को कोई मापदंड नहीं है। टारगेट सेट कीजिए, टाइम बॉन्ड कीजिए, रियलिस्टिक रखिए और अपनी टीम को ट्रेनिंग दीजिए, एचआर की पॉलिसीज लागू कीजिए, तभी आप सफल होंगे। और सफलता के लिए जरूरी कदम है, जिस तरह लॉटरी जरूरी है इस तरह ये कदम जरूरी है, और इसी कदमों से कहानी बनती है। याद रखें, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो।